दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने जो फैसला भारत को लेकर किया है वो अपने आप में बहुत अहम है। मनन द्विवेदी मेरे साथ फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट के रूप में जुड़ गए हैं और मिताली निकोरे मेरे साथ इकोनॉमिस्ट के तौर पर इस वक्त जुड़ गई। बहुत स्वागत है आप दोनों का, क्योंकि आप दोनों के जरिए हम भी समझ पाएंगे कि जो कुछ चल रहा है, रीड बिटवीन द लाइंस या इस पिक्चर के पीछे की लार्जर पिक्चर है क्या। मनन, मैं पहले आपका ही रुख करना चाहूंगा। दो इश्यूज हैं। एक तो यूएस कह रहा है कि वो ट्रेड डेफिसिट में है भारत के साथ, और भारत अगर मार्केट ओपन नहीं करता तो वो भारत के ऊपर टैरिफ लगाएगा, जो टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी गई है, लेकिन उसके साथ एक जुर्माने का राइडर भी लगाया गया है। दूसरा, भारत और रूस का नजदीक आते चला जाना। SU-57 को डिफेंस के लिए खरीदने की बात हो रही है। यूएस जोर दे रहा है F-35 के लिए। पुतिन भी भारत आने वाले हैं और लगातार भारत रूस के साथ तेल का व्यापार कर ही रहा है। ट्रंप का यह गुस्सा भारत रूस के ट्रेड को लेकर है या ट्रंप का यह गुस्सा अमेरिका को हो रहे लॉस को लेकर है? जी, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि ये बात तो हमें पूरी तरीके से समझ जानी चाहिए कि ट्रंप इस बात को काफी बार कह चुके हैं, दोहरा चुके हैं कि जो ट्रेड सरप्लस है, भारत और अमेरिका का जो रिलेशन है, जो इकोनॉमिक टाइज है, कॉमर्शियल टाइज है, उनके अंतर्गत ये काफी लॉस मेकिंग एंडेवर है अमेरिका के लिए। और ट्रंप जो है पूरी तरीके से ट्वीट भी करते हैं और इम्प्लीमेंट भी करते हैं अपनी मागा की डॉक्ट्रिन को, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। पहले जब जो बाइडेन और वगैरह थे, बैरक ओबामा थे राष्ट्रपति, बल्कि वो तो ये कहते थे कि स्पेशल इंडिया और भारत और अमेरिका एक स्पेशल रिलेशनशिप को शेयर करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि दोनों राष्ट्र नेचुरल एलाइज हैं, क्योंकि यहाँ पे रूल ऑफ लॉ की बातचीत है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद की बात को माना जाता है, और साथ में डेमोक्रेसी है। दोनों राष्ट्र डेमोक्रेटिक राष्ट्र हैं, और दो डेमोक्रेटिक राष्ट्र कभी भी वॉर पे नहीं जाते, या वॉर की कोई बात नहीं तो कम से कम ये है कि कभी भी एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं जाते। तो इन सारी चीजों के चलते ये हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, गोयल साहब जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं, और भारत का जो पूरी तरीके से कूटनीतिक खेमा है, उनके लिए बड़ा डिसअपॉइंटिंग है और कंसर्निंग है कि एक तरफ तो नेगोशिएशन चल रही है भारत और अमेरिका के बीच में मिनी ट्रेड डील की, उसके, और मुझे भी ऐसा लगता है कि ये जो आंकड़ा अभी बताया है ट्रंप साहब ने कि भारतीय एक्सपोर्ट्स पे जो भारत से सामान जाएगा अमेरिका में, उसके ऊपर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। तो मुझे लगता है कि जैसे ही अगस्त में एक अमेरिका का डेलीगेशन भी आने वाला है और भारत और अमेरिका मिलके एक मिनी ट्रेड डील साइन करेंगे, पर एक बात बड़ी पक्की है कि अब ये 1 अगस्त से जो भारत के ऊपर ये जोरमजोरी होगी, तो उसके कारण भारतीय सेलर्स और अमेरिकन बायर्स के बीच में एक नई तरीके की बायलैटरल डील्स, मल्टीफेरियस डील्स होंगी, जो कि विश्व की अर्थव्यवस्था के लिए, और सबसे बड़ी बात है अमेरिका और भारत की अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि जिन वैल्यू चेन से, जिन ट्रेड चेन से चीन को हटाने का प्रयास ट्रंप कर रहे हैं, वो अब भारत को भी नहीं मिलेंगी और अमेरिका को भी नहीं मिलेंगी, ऐसा मेरा आकलन है। और उसके अलावा मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वो बोरोअर्स इकोनॉमी भी माना जाता है। उसके चलते हम देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि उनका जीडीपी अगर $27 बिलियन है एक अवलोकन के हिसाब से, तो उनका जो डेफिसिट है, जो उनका फिस्कल डेफिसिट है, वो $36 बिलियन है। और पूरी तरीके से कई बार स्थितियां, और कई बार तो क्या, मैं तो ये कहूंगा कि हर चौथे पांचवें साल स्थितियां अमेरिका में इतनी खराब हो जाती हैं कि वो फिस्कल डेफिसिट और वहां की गवर्नमेंट डिफॉल्ट करने के एज पे आ जाती है, और उसके बाद बड़ी मुश्किल से स्टिमुलस देना पड़ता है व्हाइट हाउस को, और किसी तरीके से और ट्रेजरी बॉन्ड्स के थ्रू उधार लेके अमेरिका की अर्थव्यवस्था आगे चलती है। तो मैं ये कहूंगा कि हमें पैनिक करने की आवश्यकता
भारत को पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो मिनी ट्रेड डील साइन होने वाली है मोदी जी और ट्रंप के बीच में, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ट्रंप को थोड़ी अकल आएगी और भारत को जो स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए अमेरिका की विदेश नीति में, वो शायद कम से कम 30, 40, 50% तक मुहैया कराना चाहिए। ठीक है, मिताली और निकोरे ट्रंप का का मैं ये रुख कर लेता हूं, डिप्लोमेटिक मेरे साथ इकोनॉमिस्ट के तौर पर इस वक्त जुड़ी हुई हैं मिताली जी। जब कई बार क्या होता है, जब दो राष्ट्र या दो स्टेट सामने सामने होते हैं और उनके बीच में किसी चीज पर बातचीत चल रही होती है, तो इस तरह की बयानबाजी बहुत ज्यादा होती है। शायद वो टाइम बाय करने के लिए भी होती है और मैक्सिमम बेनिफिट लेने की सोचकर भी की जाती है। क्या इससे पहले कि ये ट्रेड डील साइन हो, ट्रंप हर वो चीज कर लेना चाहते हैं जिससे वो मैक्सिमम भारत से छूट हासिल कर सके इस ट्रेड डील के दौरान, और वो जो उनका जिसका उनको कहना है कि वो ट्रेड डेफिसिट में है उसको कुछ कंपनसेट किया जा सके? क्या इन बयानों को उसी परिप्रेक्ष्य में देखें? जी एक तरह से मुझे लगता है कि ये जो कल उन्होंने पोस्ट किया है, ये पोस्ट उनको नहीं करना चाहिए था। चाहे वो अमेरिका के राष्ट्रपति हो या प्रेसिडेंट हो, मतलब ये बात, एक चीज सबको समझनी पड़ेगी कि भारत एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र है। हम एक सॉवरेन कंट्री हैं। कोई भी देश हमें ये नहीं बोल सकता आप ये करिए या आप वो करिए। हम वही करेंगे जो हमारी पॉपुलेशन के हित में है, हम वही करेंगे जो गरीबी हटाने के हित में है, हम वही करेंगे जो हमारे ग्रोथ के हित में है। तो अगर हम आगे ये देखें कि ये प्रेसिडेंट ट्रम्प क्यों कर रहे हैं, तो उसका सिंपल कारण आपने जो बताया वही है कि अगर उनको भारत से बेटर टर्म्स लेकर आने हैं, अगर उनको भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर को एक्सेस करना है, अगर उनको भारत की डेयरी फार्मिंग सेक्टर को एक्सेस करना है, तो वो बार बार ऐसे दबाव बनाने के लिए ऐसे पोस्ट कर रहे हैं कि, लेकिन कोई भी राष्ट्रपति इस दुनिया के, इस विश्व के हिस्ट्री में, इतिहास में मैंने नहीं देखा है जो आकर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसा पोस्ट एक और देश के बारे में कर दे और सब उसको मतलब मजाक के तौर पर भी ले रहे हैं कि हाँ पता नहीं ये पॉलिसी है या सिर्फ उनका ओपिनियन है, क्योंकि सोशल मीडिया पर आप पॉलिसी तो नहीं बना सकते। तो अगर यूएस कांग्रेस और यूएस का जो पूरा मतलब जैसे उनका पार्लियामेंट का जो इक्विवेलेंट कांग्रेस है, वो जब तक इस चीज को जारी नहीं करते तब तक ये पॉलिसी थोड़ी बन जाएगी। तो बात सारी ये है कि ये सिर्फ एक दबाव डालने का टैक्टिक है, भारत को पीछे करने का टैक्टिक है, और हमें पीछे नहीं हटना है। हमें अपने गरीब पॉपुलेशन के लिए, अपने किसान के लिए, अपनी महिलाओं के लिए, अपने मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के लिए आगे लड़ना है और आगे बढ़कर लड़ना है। वाकई आगे लड़ना है और आगे बढ़कर लड़ना है। शायद डिप्लोमेसी इसमें कुछ काम जरूर कर रही होगी। मनन सर, लगातार बातचीत चल रही है, ऐसा ट्रंप के पोस्ट से भी आता है और ऐसा भारतीय सोर्सेज से भी समझ में आता है। डेयरी प्रोडक्ट्स की बहुत ज़्यादा वो कोशिश कर रहे हैं कि डेयरी प्रोडक्ट सस्ती दरों पर भारत में आए, लेकिन ये चीज़ें मैं एक तरफ रखता हूँ। ट्रंप ये सब कुछ जो कर रहे हैं भारत को लेकर, इसके पीछे ब्रिक्स और ब्रिक्स में भारत, चीन, रूस का नजदीक आना और यह बात करना कि डॉलर से अलग हटकर एक और करेंसी ब्रिक्स यहां पर ला सकता है, क्योंकि ट्रंप इसको भी लेकर पहले चेतावनी दे चुके हैं। तो ट्रंप के दिमाग में यह सब भी चल रहा है कि कमजोर, क्योंकि चाइना से भी उलझ चुके हैं, अब भारत से उलझ रहे हैं। देखिए, मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ा जो ट्रेड वॉर चल रहा था वो भारत और चीन, वो अमेरिका और चीन के बीच चल रहा था। और सबसे पहले ट्रंप साहब ने तो ये किया कि 140% टैरिफ चाइना पे लगाए। उसके बाद लंदन और जेनेवा में दोनों पक्षों की तरफ से बातचीत हुई, के बीच में बातचीत हुई, और उससे ये सामने आया कि जो 140% टैरिफ चीन पे लगाया गया था उन्हें रिड्यूस कर दिया गया और मात्र 40% तक ले आए। उसके अलावा वियतनाम का भी एक उदाहरण मैं यहां पर देना चाहूंगा। वियतनाम के साथ भी बातचीत की और पहले जो 65% टैरिफ वियतनाम पे लगाया गया था वो कमतर करके 20% कर दिया गया।
तो मैं ये नहीं कह रहा कि हम लोग एक सॉवरेन और एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है, पर फिर भी हमको समझना ये पड़ेगा कि क्या कारण है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प आसिफ मुनीर को भी बुलाते हैं, और अभी ऑयल डील भी होती है पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में। तो एक ऑर्डिनरी जो थॉट प्रोसेस है ट्रम्प साहब का, वो है आइसोलेशनिज्म की तरफ। मतलब वो सेपरेटली लेके चलेंगे अमेरिका को, और अमेरिका जिस प्रकार से विश्व के और देशों में इंटरफियर करता रहा है, उन इंटरफेरेंस को भारत के पॉलिसी के साथ इक्वेट करना थोड़ा मैं गलत मानूंगा, उसके उसके अगेंस्ट में बात करूंगा। क्योंकि इराक पे किया उन्होंने अटैक, इराक को लिबरेट करवाया, जो कि एक डिबेट का पार्ट है। उसके अलावा अफगानिस्तान में अमेरिका के बूट्स ऑन ग्राउंड लौटे। तो अफगानिस्तान, इराक, वियतनाम, ये लोग ऐसे देश नहीं है जिनकी तुलना भारत से की जा सके। पर जो परिपाटी पहले के राष्ट्रपतियों ने और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये कहा था कि मोदी जी मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं और मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलूंगा, ऐसे उन्होंने कहा था जब वो मोटेरा में आए थे अपने पहले कार्यकाल में। तो अब पता नहीं क्या कारण है कि अमेरिका अपने आप को विश्व की सारी विदेश नीति, कॉन्फ्लिक्ट जोन्स और ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर से विड्रॉ करने का प्रयत्न कर रहा है। और उस विड्रॉल के चलते, मैं ये बात पहले भी कह चुका हूं, ये माउंट सिनाई राष्ट्रवाद है जिसके चलते अमेरिका अपने किले के चारों तरफ फोर्ट्रेस अमेरिका में अपने आप को बांध रहा है और अपनी नहर को पाट रहा है, बंद कर रहा है। तो मुझे कहीं ना कहीं भारत को लॉस होगा इस चीज से। इसमें हम एग्जांपल ये भी ले सकते हैं कि जो एआई का जो जो माहौल है, जो भारत के स्टार्टअप्स और अमेरिका के स्टार्टअप्स और बड़ी कंपनियों के बीच में बना था, उनको हम देखें तो हम ये पाएंगे कि भारत से ही बहुत सारा लेबर क्लास, मतलब आईटी प्रोफेशनल क्लास निकलता है। और अब भारत की जो आईटी कंपनीज एक तरीके से गुत्तम गुत्ता है बिल्कुल अमेरिकी मार्केट में, बिल्कुल इंटरट्वाइन हो गई है अमेरिकी मार्केट में। तो अब इनको क्या करना पड़ेगा कि अमेरिकन लेबर को ही वहां पर हायर करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रम्प कई बार कह चुके हैं कि सामान, सर्विसेज सब कुछ अमेरिका में बनेंगे। ठीक है सर। और जो लेबर है, हाँ, और जो हाँ, एम्प्लॉयमेंट क्लास है, वो भी अमेरिका की उन्होंने होगी। एप्पल के सीईओ को भी इस बारे में धमकी देने की कोशिश की थी कि वो सब कुछ प्लांट अमेरिका में लाकर लगाएं, भारत में उनका लगा हुआ है। मिताली, आपको लगता है कि ट्रंप स्टबर्न या इस पर ढीठ हो सकते हैं? भारत और अमेरिका के बीच अगर ये डील नहीं मेटरलाइज हो पाती, और अगर ऐसा होता है तो आगे के रिपरकशंस क्या होंगे? इंडियन मार्केट में क्या होगा? क्या इससे अमेरिकन मार्केट भी सफर करेगा? जी, बहुत सारे सवाल हैं और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सवाल हैं, तो मैं एक एक करके जवाब दूंगी। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि जब आप उनका ये पोस्ट पढ़ें तो उसमें ये लिखा है कि इंडिया, तुमने मेरे एक ऐसे, मेरा दोस्त था पहले रशिया, उसके साथ इंडिया तुमने बात करी, मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं अब नाराज हूं, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर ये टैरिफ लगा रहा हूँ। मतलब ऐसे है जैसे कि नर्सरी क्लास में या बच्चे नाराज हो गए एक केजी दूसरे में, से। हाँ, जैसे नाराज हो जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही। मतलब मैं आपसे नाराज हूं तो मैं अब आपके साथ बात नहीं करूंगा क्योंकि आपने उस लड़के से बात करी या उस लड़की से बात करी जिससे मेरी लड़ाई चल रही है। तो मतलब मुझे लिटरली ऐसी फीलिंग हुई। दूसरा, अगर हम मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट देखें तो मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट आज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। हम देख रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट्स में एक तरह से छोटे छोटे रिपल इफेक्ट्स आ रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में सिर्फ इंडिया ही नहीं, अगर आप देखें यूरोप के साथ 15% टैरिफ और ब्राजील पे 40% टैरिफ लगाए गए हैं कल ही अनाउंसमेंट में। तो ग्लोबल मार्केट्स में ऑलरेडी ये एक रिपल चल रहा है, लेकिन इतना रिएक्शन अभी इतना नहीं है क्योंकि
पता नहीं है कि टैरिफ लगेंगे या नहीं लगेंगे, वो तो कल ही पता चलेगा। कल के मूड के ऊपर डिपेंड करता है ना, आज का मूड कुछ और चल रहा है। ठीक है। और तीसरी बात कि अगर हम इंडियन इकोनॉमी पे इम्पैक्ट की बात करें तो वो बिल्कुल मजाक की बात नहीं है, वो एक बहुत सीरियस सिचुएशन है, क्योंकि हमारे नियरली 10 से 15% एक्सपोर्ट्स, मैं गुड्स की बात कर रही हूँ, वो सारे अमेरिका की ओर जाते हैं। और इंडियन एक्सपोर्टर्स को बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा और नई मार्केट्स ढूंढने के लिए। और मेरे हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी उनको बहुत सपोर्ट देना पड़ेगा सब्सिडीज और ट्रेड फैसिलिटेशन प्रोग्राम्स के मामले में, और को यूज करके, ताकि नए मार्केट्स हमारे एक्सपोर्टर्स ढूंढ सके। वाकई मिताली, आपने भी एक चेहरा दिखाया, मनन सर आपने भी असलियत से वाकिफ कराया। उम्मीद है कि दोनों ही देशों के लिए विन विन सिचुएशन होगी इस ट्रेड डील के बाद, लेकिन अगर नहीं होती है तो शायद एक लंबे वक्त के लिए या तो अमेरिका एक अपना अच्छा पार्टनर खोएगा, या फिर वर्ल्ड जो पॉलिटिक्स है उसमें भी एक हलचल पैदा होगी, क्योंकि फिर ब्रिक्स के कंट्रीज और ज़्यादा एक दूसरे के नज़दीक आएंगे। बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों।